सभागार में उपस्थित सभी जागृत जीवात्माओं को मैं नमन करूं और जिस परिप्रेक्ष्य में आप और हम सब यहाँ पर आज मौजूद हैं, क्योंकि हमें तो हिंदी आती है, अंग्रेजी आती नहीं है, और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में या हिंदी भवन में ढाई अक्षर प्रेम का साहित्योत्सव के रूप में जो आज आयोजन किया जा रहा है, निश्चित रूप से आयोजकों को हम बहुत नमन करें, साधुवाद ज्ञापित करें। आप और हम सब ने अभी बहुत सारे उन विद्वजनों के और उनके संदेश सुने। हमने केवल लोक में कबीर को, या जो ढाई अक्षर प्रेम का है, जो लोग खाली गाते नहीं हैं, थोड़ा जीते भी हैं, उनसे सुना, और वो वाचिक और मौखिक परंपरा के रूप में जनमानस के बीच में इन संतों की जो वाणी मौजूद है वो सुनकर के हमने भी थोड़ा सा गा लेते हैं। हमने यहाँ पर शुरुआत में जो गायन सुना अद्भुत था। मैं निश्चित रूप से वो जो गुरुजी थे जिन्होंने उनको सिखाया और जितने अच्छी तरह से उन्होंने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की, बहुत सराहनीय था। हमें उतना राग ताल आता नहीं है, परंतु कबीर का जो राग है वो अंतर का राग है, अंतर का प्रेम है, अंतर का जुड़ाव और लगाव है। तो इसलिए आप सभी गुरुजनों, आप सभी विद्वजनों को मैं नमन करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करूं। और ये बिना गुरु के संभव नहीं है, इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और सभी तरफ से गुरु की वंदना सर्वोपरि है। जिस तरह से दीपक जलाया था वो भी एक प्रकार का वो संदेश है कि वो ज्ञान की, समझ की, परख की, पारख की ज्योति ऐसे विद्वजनों के द्वारा अपनी वाणी के मार्फत आप और हम सब के अंदर एक साक्षीभूत या एक प्रत्यक्षभूति पैदा करती है। तो इसलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत गुरु वंदना से आप सभी गुरुजनों के चरणों में। यदि गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा और सेवक नैन चको, अष्ट पहर निरखत रहूं, मैं गुरु चरणन की ओर। गुरु के चरणों की ओर क्यों? क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न उपजै, और गुरु बिन मिले न मोह। गुरु बिन लखे कोई सत्य को, और गुरु बिन मिटे न दो। जब दोष मिलता है तो ही लोगों के बीच की दूरियां कम होती है, और तभी उनमें दया, प्रेम और सद्भाव का प्रवाह होता है। और जहां पर प्रेम का प्रवाह होता है वहां पर फिर सब चीजें थोती पड़ने लगती है। और प्रेम, जैसे अभी आदरणीय मंत्री जी ने कहा था कि वो प्रेम और वो प्रेम, तो इसलिए कहा है जी पोथी पढ़ पढ़ जगमुआन पंडित भयान को, अरे ढाई आखर प्रेम का, और पढ़े सो पंडित हो। पंडित की व्याख्या उन्होंने करी बहुत अच्छी। हमें भी पंडित, हमारे नाम के सामने भी पंडित लग गया। आकाशवाणी के द्वारा पंडित का एक सर्टिफिकेट दिया, तो मैंने कहा कि मैं तो पंडित नहीं हूं। तो बोले कि पंडित का मतलब किसी विशेष वर्ग से नहीं है, पंडित का मतलब होता है जो उन्होंने बताया कि ज्ञान और
एक समझ और एक परख और एक पारख होती है, उस अवस्था को पंडित कहा गया। और प्रेम तब होता है जब ये चीजें हो, पर जिस घट में प्रेम नहीं हो तो फिर क्या होगा। इसलिए कहा है, अरे जा घट प्रेम न संचरे रे, जा घट प्रेम न संचरे न सो घट जान मसान। अरे जैसे खाल लोहार की और श्वास ले बिन प्राण, ऐसी अवस्था है प्रेम की। और ये बिना ऐसे सदगुरु के, बिना किसी भेदिए के मार्फत हम उसको अपने जीवन में एहसास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गुरु की शरण जरूरी है। और गुरु की शरण वो है जो उस परम तत्व को, जो प्रेम की अवधारणा है, उसको महसूस करवाने का काम करते हैं। इसलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी लोक में जो गुरु की शरण क्या होती है, कहाँ जाएं और उससे हम उस परम तत्व को कैसे महसूस कर सकते हैं, इसके बारे में सदगुरु कबीर का एक पद है जो लोक में रचित बसित है। उसको हम इस तरह से गाते हैं। गुरु शरण मेरे नार मन तू, गुरु शरण मेरे नारे, ओहो गुरु शरण मेरे नार मन तू, गुरु शरण मेरे नर नारे। अरे उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया, उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया। अरे पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण मेरे नारे। इसके लिए कहाँ जाएं? अरे पांच तत्व की बनी थारी काया, वही निगाह कर लेना। अरे ओहो पांच तत्व की बनी थारी काया, वही निगाह कर लेना। अरे वहां निगाह क्यों करें? क्योंकि पूरी कायनात को चलाने वाला जो परम तत्व है, जो छठा तत्व है, जिसकी वजह से आप और हम सब बने हैं, उसका एहसास होना है। अरे पांच से कोई छठो बतावे, पांच से कोई छठो बतावे। अरे बाको गुरु कर लेना रे मन तू, गुरु शरण मेरे नारे। अरे उतरोगा पार पूरा गुरु मिल गया, उतरोगा पार पूरा गुरु मिल गया। अरे पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण मेरे नारे। और उस परम तत्व का बोध करवाने वाले मानव समाज में अनेक संत महंत जगत गुरु सदगुरु अनेक हैं। तरीका कुछ भी हो सकता है, इसलिए कहा है अरे घना गुरु विश्वास बंधावे, उनकी मत सुन लेना। ओहो घना गुरु हो विश्वास बंधावे, उनकी मत सुन लेना।
इनकी नहीं सुने हैं? अरे वो ठगियों में ठगियार रहता, वो ठगियों में ठगियार रहता, इनकी नहीं सुने। अरे पर ब्रह्म में रहना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। अरे उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया, उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया। अरे पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण में रहना रहना। जो उस परम तत्व का बोध करवा दे, यानी उस युक्ति के द्वारा हम महसूस कर सकें, उसको तो समर्पित होना चाहिए उसके प्रति। अरे तन मन धन अर्पण सतगुरु को, गुरु वचन सुन लेना। अरे हाँ, तन मन धन अर्पण सतगुरु को, गुरु वचन सुन लेना। अरे जो गुरु जी थारो मस्तक मांगे, जो गुरु जी थारो मस्तक मांगे। अरे शीश काट धर देना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। अरे उतरो का पार पूरा गुरु मिल गया, उतरो का पार पूरा गुरु मिल गया। यदि भीड़ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। और जो इन तरह से उस शब्द के मार्फत गुरु के शरणों में झुकता है, मिटता है, तो वो मोती चूकता है। हर इंसान मंदिर में जाकर के भी नारियल भेंट करते हैं, वो एक सिंबल है। और नारियल भेंट करने का कबीर की विचारधारा में बहुत पावरफुल तरीके से कहा। उसकी चोटी निकाल करके उसको धो करके फिर वो गुरु को देते हैं। मुझे ये समझ में आया कि हमारा ये है नारियल, और जब हम गुरु को या भगवान को या जहाँ पर भी समर्पित कर दें, उसके बाद में यदि हम इधर 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 फंसे तो नारियल देना किस काम का हुआ। जब तक इंसान इन पंच विषयों से ऊपर ना उठे, तब तक चाहे कितने नारियल भेंट कर दें गुरु को या मंदिर में जाकर के, तो कुछ मतलब नहीं है, ऐसा संतों का कहना है। और जो इंसान इस तरह से गुरु के प्रति समर्पित होकर के अपना इस चीज को दान करता है, वो मोती चूकता है। इसलिए आखिरी में कहा है, अरे मोती चुगना रहना समंद में, लहर दरियाव की लेना। ओहो मोती चुगना रहना समंद में, लहर दरियाव की लेना। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। अरे जीवत मुक्त होई रहना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। अरे उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया, उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया। अरे पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। ओ गुरु शरण में रहना। यदि गुरु शरण में रहना रहना। ये गुरु की शरण है संतों के मुताबिक। और इसीलिए वो कहते हैं कि मोती चुगना रहना समन में, लहर दरियाव की लेना।
और कहें कबीर सुन भाई साधु जीवत मुक्त हो रहे ना, ये जीते जी मुक्ति है, पर हम मरने के बाद में मुक्त करते हैं। कोई स्वर्ग में भेज रहा है, कोई सतलोक में भेज रहा है, कोई अमरलोक में भेज रहा है, और वो सतलोक अमरलोक या स्वर्ग कहाँ पर है पता नहीं। आज तक जितने भेजने वाले लोग हैं उनसे हम पूछ लें कि वो कहाँ पर है, तो क्या उत्तर होगा आप जानते हैं। आप और हम सबको चलाने वाला पीर या सदगुरु या परमात्मा या राम या ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु, ये तो लफ्ज हैं, शब्द बनने के मुंह से बोलने के बाद में बना, पर जब तक मुंह से कोई शब्द नहीं निकले उसके पहले क्या था, वो हमारा सबका पीयू है। और उस पीयू से जब हम मिल जाएंगे ना तो फिर दूरियां खत्म हो जाएगी, अलग होंगे ही नहीं। परंतु हमारे अंदर ऐसी लगन या ऐसी श्रद्धा या ऐसा उसके प्रति रुझान है कि नहीं है, ये खुद को अपना सबको अपना अपना पता है। इसलिए एक भजन लोक में गाते हैं कि उस पीयू के बिना जब तक हम नहीं मिले तब तक तड़फन होती है। उस राम से जो सबके अंदर रमण करता है, उससे जब तक हम खुद ना मिले तब तक समझिएगा कि हमारी अंतर की तड़फन मिट नहीं सकती। और जिस दिन हमारा पीयू जो हमारे अंदर चलाने वाला उससे हम मिल गए, उसके बाद में दुनिया की जितने भी ना समझी वो खत्म हो जाएगी। इसलिए एक भजन लोक में गाते हैं, ऐसी विरह होना चाहिए। कैसी? एज बिरहण दे संदेश रो, और सुनो हमारे पीर, अरे जल बिन मछली क्यों जिए, और पानी में काजी। ऐसी तड़फन यदि हो तो वो सदगुरु, वो परमात्मा कहीं बाहर है ही नहीं, तुरंत मिलेगा। यदि बिरहन जलती देख के मोर साईं आए था, और क्या करा, यदि प्रेम बूंद छिड़काई के मेरी जलती ले ये बुझा। हमारे अंतर की जलन, हमारे अंतर की तपन, हमारे अंतर की अगन तब मिट जाएगी जब हम अपने खुद उस नाम से, खुद उस राम से, खुद उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु से जितने भी लफ्ज हैं उनसे हम अंतर में मिल लें। इसलिए कहा है पीयू जी बिना मारो प्राण पड़े मरियली, जल बिन मछली मरे। ओहो पीयू जी बिना मारो प्राण पड़े मरियली, जल बिन मछली मरे। कौन मिलावे मारा राम से मरियली, रोई रोई रुदन कराओ मरियली वो आवो हमारा देश। हाँ रोई रोई रुदन कराओ मरियली वो चालो हमारा देश। अबे मारे लागो भजन कोयो बाण मरियली वो आवो हमारा देश। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? आके तो सूतिया रंग महल में मरियली, जागर जतन कराए। आके तो सूतिया रंग महल में मरियली, जागर जतन कराए। जागना पड़ेगा,
और जागने का मतलब है सूरत का शब्द से मिलाओ, आत्मा का परमात्मा से मिलाप, जीव का शिव से मिलाप। इसलिए कहा है हाँ के तो सूतिया रंग महल में मरियली जागर जतन कराए। ए कौन मिलावे मारा पीव से मरियली, या रंग भर सेज बिछाओ मरियली वो आओ हमारा देश, या रंग भर सेज बिछाओ मरियली वो चालो हमारा देश। अबे मारे लागो भजन बरो बाण मरियली वो आओ हमारा देश, मरियली वो आओ हमारा देश। इसलिए अंतर की चेतना यदि इधर घूम रही है तो समझिया सो रहे हैं, इसलिए इसे ऊपर उठना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कहा। हाँ छोड़ी दो पियर सासरो मरियली, छोड़ी दो रंग बरसे दे, ओ हो हाँ छोड़ी दो पियर सासरो मरियली, छोड़ी दो रंग बरसे दे। ए छोड़ो पीतांबर ओढ़नो मरियली, क्या करे ए करिली जो भग मो भेद मरियली वो आओ हमारा देश, हाँ हाँ करिली जो भग मो भेद मरियली वो आओ हमारा देश। हाँ लागो भजन बड़ो बाण मरियली वो आओ हमारा देश। यहाँ पर कबीर उस भगमे बेस की बात नहीं करते जो बाहर से करते हैं, क्योंकि कई जगहों पर आपको पता है कि मन्नी रंगाया कपड़ा, उस भेष की बात नहीं करते। भेष भगमा भेष का मतलब होता है अंतर से त्याग, अंतर से अनासक्त स्थिति पैदा होना, आप सब लोग जानते हैं। और जो इस अवस्था में रह करके यदि हम इस अनुभूति से वाकिफ हों तो हमने अपने यार को, अपने पीयू को, अपने राम को, अपने ईश्वर अल्लाह को अपने अंतर में महसूस किया। और इसीलिए आखिरी में कहा है हाँ एक भान की माँ क्या पड़ी मरियली, करोड़ भान को प्रकाश, ओहो एक भान की माँ क्या पड़ी मरियली, करोड़ भान को प्रकाश। हे साहेब का वीर धर्मी बोली मरियली, यो तो थूली रे बड़ो देश मरियली वो आओ हमारा देश, हाँ यो तो थूली रे बड़ो देश मरियली आओ हमारा देश। अरे आबे माने लागो भजन करो बाण मरियली वो आओ हमारा देश, मरियली आओ हमारा देश, मरियली वो आओ हमारा देश। इस तरह से हम अपने निज देश में आ जाएं, और अब वो देश जहां पर हदें नहीं है उस देश की बात कबीर करते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि हद में पीऊ न पाइया और बेहद में भरपूर, और हद बेहद की गम लखे और तासे पीऊ हजूर। इसलिए वो राम, वो ईश्वर, वो सदगुरु जो जिस लफ्ज से हम पुकारते हैं, जो हमारी श्रद्धा आस्था के मुताबिक, जो हम जहाँ पर भी हमारी आस्था है उसके मुताबिक जो काम कर रहे हैं, परंतु हमारी आस्था जहाँ पर है वो जब तक पलट करके अपने अंतर में ना आए,
तब तक हम कुछ होना नहीं है। और जिस दिन वो आस्था, जिस आकार में हमारी आस्था है, वो आस्था इधर आया कि वो आकार सब काम करने लगता है। इसीलिए सब संतों ने कहा कि वो राम जो सबके अंदर मौजूद है उसको कैसे महसूस किया जा सकता है। गुरु नानक साहब का एक पद है जो गांव में गाते हैं, हमने सुना है, सुना देते हैं। रग रग में बोले राम जी, रग रग में बोले राम जी ने रोम रोम रंकार, और सहजे ही धुन होते है और सोई सुमिरन सा। पर कहीं ऐसा ना हो कि राम राम कहते कहते मुंह में छाले पड़ गए और हमें राम का बोध ही नहीं हुआ। शक्कर 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 कहते कहते कभी मुंह मीठा नहीं होता। उसी तरह से राम राम कहने पर शायद उस बोध को हम नहीं जान पाएंगे। उसके लिए जो मुंह खुलता है और बंद होता है, उस समय पर हमारी अंतर की यात्रा कैसी होनी चाहिए, ये संतों ने कहा। इसलिए उसको तब जान पाएंगे जब हम इन बाहर की यात्रा के साथ ही साथ अपने अंतर की भी यात्रा को शुरू करें। इसलिए कहा है संयोग से आज रामनवमी है और उस राम का एहसास इन 9 द्वारों से ऊपर उठ करके किया जा सकता है। इसलिए कहा है, हर सकल हंस में राम विराजे, यदि राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। अरे सबर मंड में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हो हर घट में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। कैसे एहसास होगा भाई? ना भी कमल से परख लेना, यदि हृदय कमल बिच फिरे मणि, ना भी कमल से परख लेना। थारा हृदय कमल बिच फिरे मणि, हृदय कमल बिच फिरे मणि। क्या होता है? अरे अनहद बाजा बाज शहर में, ब्रह्मांड पर आवाज हुई। ओहो अनहद बाजा बाज शहर में, ब्रह्मांड पर आवाज हुई। हर सकल हंस में राम हमारा, भाई राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। अरे सबर मंड में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। ओहो हर घट में है जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। प्रत्येक शरीर रूपी धाम में वो राम है। इस बिना राम के कोई धाम खाली नहीं है, सब जानते हैं। परंतु फिर भी उस राम की खोज के लिए कहां जा रहे हैं पता नहीं। और इसीलिए उसको यदि हमें अपने अंतर में महसूस करना, तो वो कहते हैं कि
हर इंसान के नाभि से श्वास उठती, चाहे वो कोई धर्म को माने या ना माने, पूरी दुनिया में। परंतु उस श्वास को किस गति में ला करके हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं, इसके लिए आगे कहा है, हाँ 3 गुण पर तेज हमारा, यदि पाता तू पर जोत जड़े, 3 गुण पर तेज हमारा। भाई पाता तू पर जोत जड़े, पाता तू पर जोत जड़े। अरे जिनका उजाला 14 लोक में, सुर डोर आकाश चढ़े। हो जिनका उजाला 14 लोक में, सुर डोर आकाश चढ़े। अरे सकल हंस में राम हमारा, यदि राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। अरे सबर बंद में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। ओहो हर घट में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। और ये अमूल्य वस्तु की धरोहर जो है, हर इंसान अपने अंतर में महसूस कर सकता है। इसीलिए वो कहते हैं, अरे हीरा जो मोती लाले जवाहरत, और वो क्या है, यदि प्रेम पदार्थ पर खो यही, हीरा जो मोती लाले जवाहरत। प्रेम पदार्थ पर खो यही, प्रेम पदार्थ पर खो यही। मोती सुमर लेना, राम धनी से मारी डोरे लगी। ओहो साचा मोती सुमर लेना, राम धनी से मारी डोरे लगी। और इस अवस्था को हर इंसान अपने अंतर में महसूस कर सकता है, इस खोज कर सकता है। पर खोज करें जब, अरे गुरुजन होए तो हेरी लो घट में, यदि बाहर शहर में भटको मची, हरिजन होए तो हेरी लो घट में। यदि बाहर शहर में भटको मती, बाहर शहर में भटको मती। हाँ गुरु प्रताप नानक साका वर्णे, भीतर बोले कोई दूजो नहीं। ओहो गुरु प्रताप नानक साका वर्णे, भीतर बोले कोई दूजो नहीं। हर सकल हंस में राम विराजे, यदि राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। अरे सबर बंड में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। ओहो हर घट में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। भाई राम को सुमरा दूजा नहीं। ओहो राम को सुमरा दूजा नहीं। एक जगह पर कहा है कि जाग्या बिना जुगत नहीं दरसे, और बिन मेहरम मुंडावे है, अपने दिल को नहीं परमोतन गीला ज्ञान गुड़ावे है। हम जमाने भर की बात कर सकते हैं, परंतु ये तब तक बकवास रहेगी जब तक हम उससे एहसास के रूप में नहीं बदले।
और इसीलिए सभी संतों ने खूब जागने की बात करी। सभी संत जागृत रहना रे, नगर में चोर आवेगा, जागो जुगा का भाई ला रे, गुरुदेव जगावे। पर अब हम क्या करें, फ्री फट में मिलता है, खूब खूब खाते हैं और खूब सोते हैं और हो समय बर्बाद करते हैं। इसलिए जागने की बात करती है। इंसान कितना सोता है सबको अपना अपना पता है, और सोने की अवस्था कितनी होती है ये भी आप सब लोग जानते हैं। इसी तरह का एक भजन है जो लोक में गाते हैं। कबीर साहब ने मानव जीवन में सोना कितना होता है उसके बारे में, वो सोना नहीं जो पहनने का, वो सोना जो रात में हम सोते हैं। तो इस वजह से एक भजन गांव में गाते हैं, सुना देता हूं। ए जी दिवस गमाया खाई के, दिवस गमाया खाई के, नरेण गमाई सो। अरे हीरा जन्म अमोल था और कोड़ी बदले खो। इसलिए कम से कम मनुष्य का जन्म यदि मिला है तो हम मनुष्य बन जाए तो ही बहुत है। पर हम पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, जब बनते हैं तो उससे बिगड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो चीज बनी वो बिगड़ेगी। आप सब लोग जानते हैं, जो उगे सो आत्म में ने फूले सो कुमलाए, और जो चूने सो ढही पड़े न जन्मे सो मर जाए, जीवन का शाश्वत नियम है। परंतु हमारे मन में तो ऐसा कि अबे हम तो कभी मरेंगे ही नहीं, माना ये शरीर छूटेगा ही नहीं। वैसे मरना कुछ होता नहीं है, आप सब लोग ये भी जानते हैं। कबीर एक जगह पर कहते हैं कि देह मरे जीव अमर है, और पार ब्रह्म है सोए, और अज्ञानी भटकत फिरे लखे सो ज्ञानी होए। आप और हम सबको चलाने वाली जो चेतना है, जो एनर्जी या ऊर्जा है, जो श्वास है, उसका कभी नाश नहीं होता, वो अविनाशी, सब लोग जानते हैं। और इसके अलावा कोई जगत में ऐसा नहीं है जो इस पिंड को सृजित कर सके या सक्रिय कर सके। यदि श्वास इसके अंदर से निकल गई, उसके बाद में बताइए पिंड की सक्रियता अक्रियता में बदल जाती है, सब लोग जानते हैं। इसलिए कम से कम मनुष्य बना तो हम खाली मनुष्य बन जाए, इंसान बन जाए तो ही बहुत है। और यही इंसान वो होता है जो पूरी कायनात की खैरियत करता है। नहीं, कबीर खड़े बाजार में न सबकी चाहे खैर, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर। भरे बाजार में रह करके सबकी खैरियत करें, ये इंसानियत का सर्वोपरि गुण है, सब लोग जानते हैं। इसलिए ये खाने और सोने में ठीक है, ये जीवन की प्रक्रिया है, शरीर को चलाने के लिए खाना पड़ेगा और आराम भी करना पड़ेगा, परंतु उसके बारे में भजन इस तरह का है। घना दिन सो लियो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। हर इंसान का पहला सोना, और पहले सोयो माता के गर्भ में। कैसा? अरे ओंधे मुख महा झूला, हाँ पहले सोयो माता के गर्भ में। अरे ओंधे मुख महा झूला, क्या कॉल किया? अरे कॉल किया था भजन करूंगा, कॉल किया सत काम करूंगा। बाहर आकर भूला जन्म तारो हो गयो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। जन्म तारो हो गयो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग।
दूसरा सुना, हाँ दूजे सोयो माता की गोद में। क्या किया? अरे दूध पिया रे मुस्काया, हाँ दूजे सोयो माता की गोद में। माता ने क्या किया? अरे मल मूत्र तेरा धोया, ऐसी बहन बुआ थारी लाड़ी लड़ावे, बहन बुआ हो घना लाड़ी लड़ावे। झूला दिया रे बधाई बधाओ थारो हो गए हो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग बधाओ थारो हो गए हो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग घना दिन बोलियो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। तीसरा सुना, हाँ तीजे सोयो तिरिया की सेज पे, अरे गले में भैया डारी, हाँ तीजे सोयो तिरिया की सेज पे, अरे भैया में भैया डारी। अरे मोहम्मद में फंसी गयो तू, मोहम्मद में भूल गयो तू, भूल गयो सब कोल ब्याव थारो हो गयो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग ब्याव थारो हो गयो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग घना दिन बोलियो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। जीवन का अंतिम सोना, हाँ चौथे सोयो जाए शमशाना, अरे लंबा पैर पसारी, हाँ चौथे सोयो जाए मसाना, अरे लंबा पैर पसारी, अरे कहे कबीर थारे जागरण की रे, कहे कबीर खूब जागरण की, तू जागो नहीं रे गंवार मरण थारो हो गयो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग मरण थारो हो गयो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग घना दिन बोलियो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। अरे हाँ जाग मुसाफिर जाग, जाग तू जाग मुसाफिर जाग। इसलिए ये अटपट और खटपट इसलिए बन जाती है क्योंकि आप जो कोई बात कहते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं ये बात ठीक नहीं, हम कह रहे हैं वो ठीक है, जबकि वो कह रहे हैं तो उसको भी हम करके देखें, और करके देखें तो यदि वो जो कह रहे हैं वो समझ में आता तो ठीक, नहीं तो ठीक है मत मानो। इसलिए जितने भी संतों ने जो अनुभव किया वो केवल गाने का विषय नहीं है, वो महसूस करने का विषय है, वो हर इंसान के जीवन में प्रैक्टिकली अनुभव करने का विषय है। इस वजह से यदि आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, ने उलट के घट देख अपना जी, तू आप में आप तहकीक कर ले तो मिट जाए मन की कल्पना जी। एज बिन देखे निज नाम जपो न सो तो रहन का सपना जी,
कहे कबीर घट तो फिर जाप कौन का जपना जी। क्या जाप? संतों ने कहा कि सुमरण किया नहीं जाता, सुमरण सबके अंदर होता है, खाली उससे जुड़ने की जरूरत है। इसलिए अटपट और खटपट से मिट करके ही हम अपने आप से जुड़ सकते हैं, आप सब लोग जानते हैं। परंतु ये जैसे हमारे जैसे लोग भी इस तरह से गा बजा करके आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो वाणी जो है ना, वो जाल में फंसा भी सकती है और जाल से मुक्त भी कर सकती है। सवाल केवल ये है कि हम किस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं कि कबीर लोहा एक है और घड़ने में है फेर, और ताही का वक्तर बना और ताही की शमशेर। लोहा तो एक ही होता है, परंतु ये तलवार बना ले तो वो इंसान को काट देती है, और उसी लोहे का सुरक्षा कवच यदि बनाते हैं तो इंसान की रक्षा करता है। यदि मनुष्य का जन्म यदि मिला है तो हम क्या करें, इसका निर्णय खुद को करना पड़ेगा। और ये तब संभव है जब हमारी सोच या हमारी दृष्टि कैसी है इसके ऊपर निर्भर करता है। इस वजह से हम इस बात को समझें कि हर इंसान, पूरी कायनात कहाँ से आई है और कहाँ जाना है। माटी का सब बामण बनिया, माटी का सकल पसारा, और इस माटी में सबको मिलना कहें कबीर पुकारा। सब एक ही घाट से आए और एक ही घाट में जाना है, परंतु बीच में आटी पड़ गई तो सब बारे बाट हो गए। तो जब तक इस घाट के ऊपर पानी नहीं भरे तब तक हमारी नासमझी मिट नहीं सकती, ऐसा संतों का कहना है। इसलिए कहा है, यदि घाटे पानी सब भरे, घाटे पानी सब भरे, न यो घट भरे न को। अरे यो घट घाट कबीर का और भरे सो निर्मलो। इसलिए क्या करें, हर कहां से आया कहां जाओगे, खबर करो अपने तन की। भाई कहां से आया कहां जाओगे, खबर करो अपने घट की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंतर खिड़की। हाँ जी, हाँ खुल जावे अंतर घट की। पर सब अटपट खटपट में उलझ गए। अरे हिंदू मुस्लिम दोनों भुलाने, खटपट माया रहा हटकी। हाँ हिंदू मुस्लिम दोनों भुलाने, खटपट माया रहा हटकी। ई जोगी जंगम सेक सेवड़ा, लालच माया रहा भटकी। वी सब हाँ लालच माया रहा भटकी। अरे कहां से आया कहां जाओगे, खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जाए अंतर खिड़की। ओहो खुल जाए अंतर खिड़की, या खुल जाए अंतर खिड़की। और अरे काजी बैठा कुरान बाते, जमी जोर वो कर चटकी। अरे काजी बैठा कुरान बाते, जमी जोर वो कर चटकी। ये हरदम साहब नहीं पहचाना, पकड़ा मुर्गी ले पटकी। उन्हें अरे कहां से आया कहां जाओगे, खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंतर खिड़की। हाँ खुल जावे अंतर खिड़की। अरे बाहर बैठा ध्यान लगावे, भीतर सुनता रही अटकी। अरे बाहर बैठा ध्यान लगावे, भीतर सुनता रही अटकी। भी बाहर बंदा भीतर गंदा, मन मेल मछली गटकी। उन्हें मन मेल मछली गटकी।
कहाँ से आया कहाँ जाओगे खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे खुल जावे अंतर खिड़की। हाँ खुल जावे अंतर खिड़की। इसलिए अंतर की खिड़की को खोलने के लिए अंतर की ओर ही पलटना पड़ेगा। और ये जो है ना, ये भी एक प्रकार से तभी हम बच सकेंगे इस जाल से। इसलिए कहा है, अरे माला मुद्रा तिलक छापा तिलक भरत में रह अटकी। भाई माला मुद्रा तिलक छापा तिलक भरत में रह अटकी। नौकरी जावे खबर नहीं अपने तन की। हाँ खबर नहीं अपने तन की। अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे खुल जावे अंतर खिड़की। हाँ खुल जावे अंतर खिड़की। इसीलिए अंतिम में कहते हैं कि ये जो भी है, जो लिखा लिखी की है, उसको महसूस करो, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करो तो ठीक है। नहीं तो एक जगह पर कहा कि लिखा लिखी की है नहीं और देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। इसलिए चाहे कितना भी जो लिखा गया है उससे जब तक हम वाकिफ नहीं होते, जब तक उसको साक्षीभूत नहीं करते, तब तक ये अवस्था रहेगी कि खलक मिला खाली हुआ और बहुत किया बकवाद और बांझ हिलावे पालना नेता में कौन स्वाद। खाली झोली को यदि जिंदगी भर तक झुलाते रहें और उसमें बच्चा है ही नहीं, तो बताओ माँ बाप को बच्चे का सुख कैसे मिलेगा। इसलिए विवेक करिए, और विवेक का मतलब होता है उस चीज के साथ में मिलना। इसलिए आखिर में कहा है, हाँ बिना विवेक से गीता बातें चेतन को लग नहीं चटकी। हाँ बिना विवेक से गीता बातें चेतन को लग नहीं चटकी। कहे कबीर सुनो भाई साधो आवागमन मेरा भटकी। भी सब हाँ आवागमन मेरा भटकी। अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे खुल जावे अंतर खिड़की। हाँ खुल जावे अंतर खिड़की। भाई खुल जावे अंतर खिड़की। हाँ खुल जावे अंतर खिड़की। वैसे यहाँ पे जितने भी बैठे हैं उनके तो अंतर की घट की खिड़की खुली हुई है, क्योंकि इतनी सरल और सहजता के साथ में यहाँ पर आपकी उपस्थिति इस बात को जाहिर करती है कि जिस निमित्तीय कार्यक्रम है उसके प्रति लगाव तो है ही, परंतु अपने अंतर की रूहानियत के साथ भी गहरा लगाव है। इसी वजह से आप समय निकाल करके यहाँ पर सब मौजूद हैं। मैं निश्चित रूप से बहन को बहुत साधुवाद ज्ञापित करूं कि आप जो इतना उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, और इस हिंदी के लिए, और जो बातें हिंदी के मार्फत हम आध्यात्मिक जितनी गहराई से कह सकते हैं उतना शायद दूसरी भाषा में उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। अंग्रेजी बोलने वालों ने कहा, क्योंकि जब हम अमेरिका गए और जब वहाँ पर, अब ये हिंदी में तो बहुत अच्छी तरह से कह सकते हैं, पर जब वो अंग्रेजी में बात करते हैं तो उतनी गहराई तक उस चीज को वो शायद, अब आप तो सब अंग्रेजी भी जानते हैं, पता नहीं सही है कि नहीं गलत, अब आप जानो। तो इस वजह से जब तक इंसान के अंदर सरलता सहजता नहीं आए तब तक अध्यात्म की उस अवस्था के ऊपर हम चल नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे जैसे लोगों में भी इस तरह से आप ये ऊंचे ऊंचे मंच बना करके बिठा देते हैं ना, तो हमारे अंदर भी घमंड आ जाता है। और जैसे कोई अवार्ड मिल गया तो उसमें भी घमंड आ जाता है, फिर वो ठीक से बात नहीं करते, कोई से बड़े रहते हैं। तो कबीर एक जगह पर कहते हैं कि जो तुम आओ हल्का होकर तजो मान का भारा, और ऐसी रहनी रहो मेरे उद्भव से उतरोगा पारा।
ठीक है, आपके व्यक्तित्व और कर्तृत्व से, आपके रहने कहने से आप बहुत अच्छी जगहों पर हैं, खूब अच्छा है, सब कुछ है, आर्थिक सामाजिक हर तरह की स्थिति बहुत उत्कृष्ट है, बहुत अच्छी बात है। परंतु इन सब के अवस्था रहने के बाद भी हमारे अंतर में झुकाव है कि नहीं है? जैसे पौधा या कोई झाड़ है, कोई फल वाला, आम का झाड़ ले लो, अभी आम का सीजन भी आ रहा है, जब उसमें केरी आती है, आम लगते हैं तो वो झुकता है। और हमारे जैसे लोगों के बीच में यदि किसी तरह के ये आ जाते तो हम झुकते नहीं है, हम यूं हो जाते। तो इस वजह से पता नहीं किस वक्त ये रंग उड़ जाएगा, सब लोग जानते हैं। पानी केरा बुदबुदाना असमानस की जात, और देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा पर भात। इस वजह से सबसे बड़ी बात है कि ये इस तरह से जो मिलना है, इस मिलने से आपकी वाइब्रेशन से हमें कुछ मिलता है, और वो सदगुरु के वाइब्रेशन से आप और हम सबके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, वो होना चाहिए। इसलिए कहा है, अच्छा ये जी तन मटकी मन झेलरा, तन मटकी मन झेलरान सुरत बिलोवन हार। अरे माखन किसी संत ने चाखिया और छाछ पिए संसार। इसलिए इस मान और गुमान से थोड़ा हल्का बनने के लिए इस माया और काया का क्या अहम करना। इसलिए एक पद है जो आपको याद भी होगा, वो सुना देता हूं। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची। कायागार से काची जैसे ओस का मोती, झोंका पवन का लग जाए झपका, हवा का लग जाए काया धूल हो जाती। ओ मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची। ऐसा शख्स था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिनगर झूलता हाथी। ऐसा शख्स था महाराज जिनका मुल्कों में नाम, जिनगर बंधता हाथी। जिनगर बंधता हाथी उन घर दिया ना बाती। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काटी। ये कब तक अवस्था रहेगी आप सब जानते हैं। भरिया दीवड़ा में तेल जासे रचो है सब खेल, जल रही दिया की बाती। शरीर रूपी दिए में जब तक वो चेतन रूपी सत्ता है, शरीर काम करेगा, सब जानते हैं। जब तक वो राम है, जब तक शरीर काम करेगा, सब जानते हैं। इसलिए कहा है, भरिया सिंदड़ा में तेल जासे रचो है सब खेल, जल रही दिया की बाती। भरिया दीवड़ा में तेल जासे रचो है सब खेल, जल रही दिया की बाती। जल रही दिया की बाती जैसे ओस का मोती, झोंका पवन का लग जाएगा झपका, हवा का लग जाएगा काया धूल हो जाए। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची।
छूट गया देवड़ा को तेल बिखर गया, सब न खेल बुझ गई दिया की बाती। छूट गया सिंदड़ा रो तेल बिखर गया, सब न खेल बुझ गई दिया की बाती। बुझ गई दिया की बाती जैसे ओस का मोती, झोंका पवन का लग जाए झपका, हवा का लग जाए काया धूल हो जाती। झूठा माए थारा बाप, झूठा सकल परिवार, झूठी कूटता छाती। झूठा झूठा माए न बाप, झूठा सकल परिवार, झूठी कूटता छाती। झूठी कूटता छाती जैसे ओस का मोती, झोंका पवन का लग जाएगा झपका, हवा का लग जाए काया धूल हो जाए। ओहो मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से गाजी। भाई भाई लाल में का लाल तेरा, कौन क्या हवाल जिनको जन्म ले जाती। हाँ लाल में का लाल तेरा, कौन क्या हवाल जिनको यम ले जाती। जिनको यम ले जाती जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाएगा झपका, हवा का लग जाए काया धूल हो जाती। बोलिया भवानी हो नाथ, गुरु जी ने सिर पे धरिया हाथ, दिन घर मुक्ति हो जाती। बोलिया बोलिया भवानी हो नाथ, गुरु जी ने सिर पे धरिया हाथ, दिन घर मुक्ति हो जाती। दिन घर मुक्ति हो जाती जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए झपका, हवा का लग जाए काया धूल हो जाती। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काटी, काया थरी गार से काटी, काया गार से काटी। इस तरह से जिन लोगों ने इसको चकाचक और झकाझक रखा उन्हीं के नाम जाहिर हैं। और अंतिम में एक पद और सुना देता हूं। जैसे चादर के बारे में कोई कह रहे हैं तो हमने वो शास्त्रीय संगीत हमको कुछ आता नहीं है। आपने चादर बड़े बड़े गायक कलाकारों से सुना होगा, पर लोक में उस चादर को कैसे गाते हैं हम सुना देते हैं। यह तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ है, न लिए फिरे थे साथ। अरे ठनका लागा फूट गया और कछु न आया। तो पांच तत्व का पुतला रे, सब पांच तत्व का पुतला ने मानुष धरिया नाम। एक कला के बिछुड़ते और बिसर गया सब ठाम। सब जानते हैं कि पांच तत्व का पुतला और मानुष धरिया नाम, एक कला, सबके अंदर एक ऐसी कला है जो उससे बिसर गई, निकल गई, अलग हट गई। तो ये सब फना, और वो क्या है वो भी आप सब जानते हैं। इसलिए पूरी कायनात का, पूरी दुनिया का
कबीर एक ऐसे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने केवल मानव की बात नहीं करी, उन्होंने पूरे जीव मात्र की बात करी। उनके भजनों में यह बात है कि झाड़ बिंद और जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं, और जहां देखूं वो रीता नाही, सब घट रहा समाई, मेरी आंखों में लालन छाई। उनकी आंखों में ऐसी लालिश आई कि उनको सब दूर सदगुरु दिखा, परमात्मा दिखा, राम दिखा। और हमारी आंख में ऐसी लालिश है कि अच्छा ये बेटी बैठी है, ये बाबूजी बैठे हैं, इन्हें काला कपड़ा पहना, इन्होंने ऐसा कपड़ा पहना। बताओ हमारी आंख के ऊपर मोतियाबिंद नहीं हो गया? जब तक इंसान की आंखों में सत्संग रूपी शरीर सूरमा नहीं लगे, तब तक आंखों में दिखाई नहीं देगा बराबर, ऐसा संतों का कहना है। इसलिए कबीर, गुरु नानक साहब, रविदास, दादू पलटू, उस संत परंपरा में बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने अंतर की खोज के मार्फत जो महसूस किया वो बात कही, और जो उन्होंने कहा वो आप और हमारे सबके जीवन में भी संभव है। सवाल केवल ये कि हमारी भी यात्रा ऐसी होना चाहिए। इसलिए अंतिम में वो भजन है चादर झीणी, ऐसा हमारे गांव में इस तरह का गाते हैं। यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी न गुरु अमृत की खान। अरे शीश दिए जो गुरु मिले और तो भी सस्ता जान। या सदा राम रस बीनी चादर झीणी रंग झीणी हो जी। मर सदा राम रस बीनी चादर झीणी रंग झीणी हो जी। अरे अष्ट कमल दल चरखा चाले, पांच तत्व गुण तीनी चादर झीणी रंग झीणी हो जी। अरे अष्ट कमल दल चरखा चालन, पांच तत्व गुण तीनी चादर झीणी रंग झीणी हो जी। शरीर रूपी चादर कैसे बनी? एक कर्म की पूनी का तन बैठी, कर्म की पूनी का तन बैठी। या कुकरी सूरत महीनी चादर झीणी रंग झीणी हो। ए कुकरी सूरत महीनी वो चादर झीणी रंग झीणी हो। मर सदा राम रस बीनी चादर झीणी रंग झीणी हो। पूरे मानव मात्र का शरीर 5 तत्व और 3 गुण से मिलकर के बनता है, आप सब लोग जानते हैं। और 5 तत्व क्या है ये भी जानते हैं, और 3 गुण क्या है ये भी जानते हैं। और 5 और 3 8 हुए, और 8 का मतलब ये अष्टांगी देह है, ये अष्ट कमल भी हैं, ऐसा भजनों में आता है। और पूरी दुनिया के इस पंचभौतिक शरीर में जो ताना बाना है वो एक जैसा है, और वो ताना बाना है श्वास का। इसीलिए कहा है पिंगला पिंगला ताना कीनो सुकमणिया भर दीनी चादर झीणी रंग झीणी हो जी। अरे इंगला पिंगला ताना कीनो सुकमणिया भर दीनी चादर झीणी रंग झीणी हो जी। हे 9-10 मास से अभी तन लागा, 9-10 मास से अभी तन लागा। या ठीक ठाक कर बीनी चादर झीणी रंग झीणी हो। या ठीक ठाक कर बीन बीन चादर झीणी रंग झीणी हो। मर सदा राम रस बीनी चादर झीणी रंग झीणी हो। अब हमारी चादर तो खराब हो गई, गड़बड़ है कुछ, इसलिए धूल वाले हैं ऐसे गुरुओं से, ऐसे मर्मी, ऐसे भेदियों से। क्योंकि गुरु तो धोबी है ना, गुरु धोबी सिस कापड़ा न साबु सृजनहार, और सूरज शिला पर धोइए तो निक से ज्योति अपार। ऐसे मर्मी, ऐसे भेदिया
के सानिध्य में रह करके हम भी अपने दुर्गुणों को, अपनी नासमझियों को, अपनी कटुता को दूर कर सकते हैं। क्योंकि संगत से गुण उपजे न संगत से गुण जाए, और बांस फांस और मिस्त्री सब एक ही भाव बिकाए। इसलिए कहा है, अरे या चादर धोबी के दीनी, शबद ताल धर दीनी, चादर झीनी रंग झीनी हो जी। अरे या चादर धोबी के दीनी, शबद ताल धर दीनी, चादर झीनी रंग झीनी हो जी। उन्होंने क्या किया? ये सूरत सिला पर पकड़ पछाटी, सूरत सिला पर पकड़ पछाटी, आइन मधुजली कीनी चादर झीनी रंग झीनी हो। आइन मधुजली कीनी चादर झीनी रंग झीनी हो। मर सदा राम रस बीनी, चादर झीनी रंग झीनी हो। वो जब धो लिया तो उसके ऊपर पक्का रंग चढ़ाओ, प्रेम का, सद्भाव का, आत्मीयता का, दया का, करुणा का, सहजता का, सरलता का, निर्मलता का, कोमलता का। और जिन्होंने इस चादर के ऊपर ऐसा रंग चढ़ा लिया, फिर वो दिन पे दिन उसमें निखार और सुरूर आएगा। पर वो तभी होगा जब कोई अच्छे सच्चे सदगुरु हो तब। इसलिए कहा है, या चादर रंगरेज के दीनी, भात भात रंग पीनी, चादर झीनी रंग झीनी हो जी। अरे या चादर रंगरेजा के दीनी, भात भात रंग पीनी, चादर झीनी रंग झीनी हो जी। उन्होंने क्या करा? ए प्रेमपति का रंग चढ़ाया, प्रेमपति का रंग चढ़ाया, या पीली पीताम्बर कीनी, चादर झीनी रंग झीनी हो। ए पीली पीताम्बर कीनी, चादर झीनी रंग झीनी हो। मर सदा राम रस बीनी, चादर झीनी रंग झीनी हो। सच्चा रंगरेज वो है जो सदगुरु है। एक भजन में भी है कि हमारा सदगुरु है रंगरेज, चुनर मेरी रंगदारी। उन्होंने ऐसा प्रेम का, सद्भाव का जिनके ऊपर पक्का रंग चढ़ा, बस हो गया काम पक्का। इस वजह से आगे कहा है, संतों ने भी ओढ़ी, गड़बड़ भी हुआ, दाग दकेली भी हो गई, और बहुत सारे ऐसे जो चकाचक और झकाझक भी हुए। इसलिए कहा है, अरे या चादर संतों ने ओढ़ी, दाग दकीली कीनी, चादर झीनी रंग झीनी हो जी। अरे या चादर सुरनर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी, चादर झीनी रंग झीनी हो जी। क्योंकि अरे ओढ़ी थी कछ ओढ़ न जानी, न दाग दकीली कीनी, चादर झीनी रंग झीनी हो जी। अर्जुन और मरम नहीं जाना, अर्जुन और मरम नहीं जाना, या मूर्ख मैली कीनी, चादर झीनी रंग झीनी हो। ए मूर्ख मैली कीनी, चादर झीनी रंग झीनी हो। हर सदा राम रस बीनी, चादर झीनी रंग झीनी हो जी। और जिन्होंने चकाचक और झकाझक रखा, उनके नाम जाहिर है। अरे ध्रुव ओढ़ी, प्रहलाद ने ओढ़ी, सुखदेव निर्मल कीनी, चादर झीनी रंग झीनी हो जी। हाँ ध्रुव ओढ़ी, प्रहलाद ने ओढ़ी, सुखदेव निर्मल कीनी, चादर झीनी रंग झीनी हो। साहब कभी न युगत से ओढ़ी, साहब कभी न युक्त से ओढ़ी, हाँ जो की जो धर दीनी, चादर झीनी रंग झीनी हो। है जो की जो धर दीनी, चादर झीनी रंग झीनी हो। मर सदा राम रस बीनी, चादर झीनी रंग झीनी हो। रंग झीनी हो, रंग झीनी हो।
इस तरह से आप सबका बहुत बहुत साधुवाद कि हम जैसे जो कि संगीत को नहीं जानते हैं, खाली लोक में जो है वो गा लेते हैं, उसको इतनी तल्लीनता से सुना। और हिंदी भवन और आज के इस आयोजन के लिए आयोजनकर्ता का मैं बहुत हृदय से साधुवाद ज्ञापित करूं कि कबीर के मार्फत आप सबसे रूबरू होने का, आपके सबके दर्शन करने का और आप सबसे मिलने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहिब। प्रहलाद जी, आप मेरे लिए बहुत सम्माननीय हैं। हम सोच रहे थे कि आपको ज़्यादा ये नहीं करें और हम भी अपनी गाड़ी हाँकने वाले हैं और आप भी एक जगह पर कहा है कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो इसमें नहीं मुजाका है और दिल इनका मत तोड़ो प्यारे ये घर खास खुदा का है। तो जब खुदा के घर को तोड़ना तो ठीक नहीं है, तो हमारे जीवन में ये गाड़ी की वजह से हमारी गाड़ी चली और ये गाड़ी ऐसी चली कि पूरे देश और दुनिया में जाने का अवसर हमें मिला। और इस भजन में यही है कि हम शरीर को कितना जतन से रखें, क्योंकि वो सदगुरु वो राम इसमें बैठा है, इसलिए उसको कितनी हिफाजत से रखना चाहिए। और इस शरीर रूपी गाड़ी की हिफाजत सबको करना चाहिए। पर अभी देखो तो क्या गड़बड़ चल रहा है इधर उधर, है ना, पूरी दुनिया में पता नहीं क्या हो रहा है। आप जैसे सजग जीवात्माओं के द्वारा इसको किस तरह से कम किया जा सकता है, किस तरह से हम अच्छी तरह से रह सकें, ये भी प्रकार, ये जो आयोजन है ये भी एक प्रकार से इसीलिए है। तो इस वजह से अंतिम में ये पद और सुना देते हैं। ए जी धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो, यदि माली सींचे सो घड़ा और ऋतु आए पलो। कब एक ही साधे सब सधे और सब साधे एक जा, यदि माली सीधे मूल को तो फूले फले अगा। इस एक तत्व जो है उसको जिसने साध लिया वही साधु है। और ये समझ जो है ना, ये तब होगा जब हम उस एक को पकड़ें, पर ऐसा नहीं हो कि उस एक को पकड़ करके वहीं पर बैठे रहें। यदि हमने किसी पेड़ या वृक्ष, आम का झाड़ है, उसके यदि स्टेम या तने को पकड़ करके नीचे बैठे रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने ऊपर चढ़ करके उस आम का या उसके मूड का या उसके पत्ती का एहसास कर लिया। चढ़ना पड़ेगा, श्वास को ऊर्ध्व गति में लाना पड़ेगा। इसलिए कहा है यदि मूल पकड़ा तो क्या हुआ और चढ़ने की गमना, अरे चढ़ा पर चाखा नहीं तो होश रही मनमा। और ये मन की होश तब मिटे जब ऐसे भेदी हमें उस युक्ति के द्वारा हमें उस चीज का एहसास करवा दे, यानी हम कर लें, युक्ति या तरीका के मार्फत हम उसको महसूस कर लें। इसलिए कहा है ऐ मन में होश न राखिए और गुरु है प्रगट दे, अरे तन सहित मन ले चलो और करो गुरु की से। इसलिए धीरे धीरे इस चीज को अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। इसलिए कहा है वो जरा हल्के गाड़ी
हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। या गाड़ी मारी रंग रंगीली भैया है लाल गुलाल। भाई गाड़ी मारी रंग रंगीली भैया है लाल गुलाल। यदि हाँ कणवाड़ी जेल छबीली भाई बैठन वाला राम भैया हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। या गाड़ी अटकी रेत मेरे भाई मजल पड़ी है दूर। या गाड़ी अटकी रेत मेरे भाई मजल पड़ी है दूर। धर्मी धर्मी पार उतर गया पापी चकना चूर भैया हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। ये जी देश का वे बुलाया लाया जड़ी और बूटी। ये जी देश का वे बुलाया लाया जड़ी और बूटी। वाह जड़ी बूटी तेरे काम न आई जब राम के घर की टूटी। भैया हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। सब जानते हैं यदि इस शरीर से वो हमारी श्वास रूपी डोर टूट गई, भले कितने ही वेद पुराण वेद और डॉक्टरों से इलाज करवा लो, कुछ होना नहीं है। और फिर हम जब वो एक चीज है तब उसको कितना सजाते हैं, संवारते हैं, करना चाहिए। श्वास है तब तक शरीर की कितनी हिफाजत करते हैं और सब कुछ। और खाली एक चीज निकलती है उसके बाद में तुरंत कहते हैं चलो 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 जल्दी करो जल्दी करो, और रख ले 8-15 दिन बाद में। कोई नहीं रखता है। और तो और पर उसको आजकल तो ये भी हो गया, जब जहां जलाते हैं या दफनाते हैं यानी मिट्टी मिट्टी में ही मिलेगी, चाहे जला दें काट दें। परंतु जलाने और गाड़ने के पीछे भी आजकल लड़ाई झगड़ा हो रहा है। बताओ हम कितने समझदार हैं, हम कितना ज्यादा जानते हैं नहीं। जबकि वो सदगुरु जो चलाने वाला वो तो कुछ मरता ही नहीं है ना। पिंड को कहीं पर भी जला दो। कबीर एक जगह पर कहते हैं कि मरना भला विदेश का, जहां अपना नहीं कोई, जीव जंतु भोजन करे तो सहजे मोक्ष होए। वो तो इसको मोक्ष बताते हैं। इसलिए आगे कहा है ये जी 4 जना मिल मतो बनायो ने बांधी काठ की घोड़ी।
चाचना मिल मतो जोने बांधी काठ की घोड़ी। अरे ले जाके मर घट पर रखिया फूक दिनी जैसे होली रे भैया। हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। वाह बिलख बिलख कर तिरिया रोवे, बिछड़ गई है मेरी जोड़ी। हाँ बिलख बिलख कर तिरिया रोवे रोवे, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। यज कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी उन तोड़ी रे भैया। हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाको